हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुपमा जैन एक बार फिर आपका अपने चैनल वीएस से जुड़ने पर वेलकम करती हूँ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सॉकेट प्रोग्रामिंग। दोस्तों, सॉकेट प्रोग्रामिंग मेनली आपकी तब यूज में आती है जब हम दो डिफरेंट नोड्स के बीच में कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करना चाहें या फिर कुछ इंटरनेट रिलेटेड कुछ वर्कआउट करना चाहें। तो देयर वी आर यूजिंग सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि आप अगर किसी पर्टिकुलर वेबसाइट, जो भी डिफरेंट वेबसाइट्स आप यूज करते हैं, उनका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना चाहें तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग डोमेन नेम के बारे में तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लाइक योर google.com, facebook.com, youtube.com। ये बहुत इजी होता है लर्न आउट करना। बट अगर हमें आईपी एड्रेस को अगर पता हो और उसके अकॉर्डिंग हम फैच करना चाहें तो इट इज लिटिल बिट टफ। इसीलिए हम लोग डोमेन नेम को हम लोग यूज में लाते हैं। बट कई बार हमें आईपी एड्रेसेस की भी जरूरत पड़ती है। So how can we get that IP addresses? It is somehow looking as tough, but it is not. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को, जिसके अंदर मैं आपको सिखाने जा रही हूँ जिसकी किस तरीके से आप किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट का आईपी एड्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द सॉकेट इंटरफेस। ठीक है, जिसको हम लोग अपने प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करेंगे और उसके दो फंक्शंस यूज करेंगे। वन इज योर गेट होस्ट नेम एंड अनदर इज योर गेट होस्ट बाय नेम। ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्टार्ट करते हैं थ्रू कोडिंग। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि आपको इंटरफेस यूज करनी है और वो फंक्शंस यूज करने, तो आपको दो कीवर्ड यूज करने पड़ेंगे, दैट इज फ्रॉम एंड इम्पोर्ट। आप इन दोनों फंक्शंस ओ सॉरी दोनों ही इन दोनों कीवर्ड्स को यूज करेंगे, आपकी प्रॉपरली आपके फंक्शंस इंपोर्ट हो जाएंगे एंड वी कैन यूज दैट। मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सिंपली राइटिंग फ्रॉम कीवर्ड and after that I need to mention the name of the interface which I am going to use. I am going to use socket. So I am writing from socket. Now I am writing import। इसके बाद मुझे अपने फंक्शन का नाम लिखना है जो इस सॉकेट इंटरफेस के अंदर है और जिसको मुझे ओवरराइट करना है। तो मैं लिख रही हूँ गेट होस्ट नेम। ठीक है ना। सिमिलरली मैंने अभी आपको बोला कि मेरे को दूसरा फंक्शन भी यूज करना है, गेट होस्ट बाय नेम। तो मुझे सेम स्टेटमेंट यूज करनी पड़ेगी बट विथ नेम डिफरेंस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मैंने इसको करना है गेट होस्ट बाय नेम। देखिए दोस्तों, मैंने ये दो स्टेटमेंट लिखे हैं। इससे क्या होगा, आपका सॉकेट इंटरफेस से जो ये दो फंक्शन गेट होस्ट बाय नेम और गेट होस्ट नेम, दैट विल बी इम्पोर्टेड विद इन माई प्रोग्रामिंग, जिसको मैं यूज और कर सकती हूँ। यहाँ पर आप इन दो लाइनों को लिख रहे हैं, मगर इसको एक और तरीका है लिखने का। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ। मैं इसको कट कर रही हूँ और देखिए मैं यहाँ पर कोमा सेपरेट करके इसको पेस्ट कर रही हूँ। तो आप अगर चाहें तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं विद इन वन सिंगल लाइन, या फिर आप चाहें तो उन दोनों लाइनों के तरीके से भी इसको लिख सकते हैं। इट विल नॉट गिव एनी एरर। ठीक है, चलिए इसे एग्जीक्यूट करते हैं। यस, इट इज डन। ठीक है ना दोस्तों। अब मैं क्या कर रही हूँ, अब सबसे पहले मुझे वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसके अंदर मुझे आईपी एड्रेस को फैच करके स्टोर करना। तो मैं आप ले रही हूँ वेरिएबल नेम एज आईपी एड्रेस। ठीक है ना। सबसे पहले आई एम यूजिंग माय फंक्शन गेट होस्ट बाय नेम। मैं क्या कर रही हूँ, इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रही हूँ, गेट होस्ट बाय नेम। और इस टाइम सबसे पहले मैं नल स्ट्रिंग पास ऑन कर रही हूँ। देखते हैं इसका आईपी एड्रेस क्या आता है। देखिएगा दोस्तों, मैं इसको रन कर रही हूँ। यस, डन। और अब मैं इसकी वैल्यू प्रिंट आउट करा के चेक कर रही हूँ कि which value is coming and which value is getting stored inside your IP address variable. So I'm writing IP address and I'm simply executing it. Yes, the value has been came. देखिए दोस्तों,
right now it is showing 0.0.0.0.0, that means currently क्योंकि मैंने null string पास की थी इसलिए उसका आपका जो IP एड्रेस इट इज 0.0.0.0। एक चीज और दोस्तों, आपने देखा मैंने यहाँ पर सिर्फ सिंपली IP एड्रेस लिखा, मतलब सिर्फ वेरिएबल का नाम पसंद किया था, मैंने एग्जीक्यूट कर दिया था एंड इट्स वैल्यू गेट्स प्रिंटेड। अगर आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाहते, आप सिंपली अगर प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू इसे यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। it will give you the same answer, print, and after then you just need to pass the variable name and click on execution. See, you are getting the same answer as earlier, 0.0.0.0। yes, now चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विद सम अदर थिंग। अभी तो मैंने नल स्ट्रिंग पास की थी, अब मैं पास करने जा रही हूँ सम वेबसाइट एड्रेस। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि आपको किसी को मालूम है कि google.com का IP एड्रेस क्या है, facebook.com का IP एड्रेस क्या है? अगर नहीं मालूम तो प्लीज डोंट बॉदर अबाउट इट, हम आज उसको फाइंड आउट करते हैं। मैं सिंपली लिख रही हूँ IP एड्रेस इज इक्वल टू गेट होस्ट बाय नेम, और जहां पे पहले मैंने नल स्ट्रिंग पास की थी, हियर आई एम राइटिंग www.google.com। Simply I am writing the name of the website जिसका भी मुझे IP एड्रेस फाइंड आउट करना है। बेसिकली ये जो IP एड्रेस ये जो मैंने लिखा है इट इज नोन एज डोमेन नेम, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का डोमेन नेम होता है। मैंने सिंपली इसको पास ऑन किया है, और नाउ जो भी वैल्यू इसकी जो भी IP एड्रेस होगा दैट विल गेट स्टोर्ड इनसाइड योर IP एड्रेस वेरिएबल। आई एम जस्ट एग्जीक्यूटिंग इट वंस, done. Now I am printing the value of IP address. So I am simply doing it. Yes, we have got this. Right now the value of the IP address of google.com is 173.194.74.104. Yes, so basically it is the IP address of Google currently. एक चीज मैं आपको अभी बता दूं दोस्तों, हो सकता है कि या अभी मैंने जो एग्जीक्यूट किया इसकी वैल्यू IP एड्रेस ये आ रहा है google.com का, बट अगर आप करें अपने एंड पे तो इसका एड्रेस कुछ और है। व्हाई इट कैन बी हैपन? बिकॉज हमारे पास जो हमारे google.com है या facebook.com है, जितने भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं, इट इज रनिंग ऑन डिफरेंट सर्वर्स, मल्टीपल सर्वर्स एक्चुअली, और ये स्विच करती रहती हैं टाइमली। हो सकता है जो अभी मेरा वैल्यू आ रही है वो वैल्यू आपकी ना आए, ठीक है ना। सो प्लीज डोंट टेक एनी काइंड ऑफ टेंशन इन इट। चलिए एक और भी हमने ये गूगल का फाइंड आउट किया है। नाउ आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द IP एड्रेस ऑफ योर वेरी फेमस वेबसाइट दैट इज facebook.com। so I am writing the copying the same statement which I have written there, only I will change the name of the website. So I am writing IP address is equal to get host by name, and here I am writing Facebook instead of google.com, Facebook, and now I am executing. Simply I am just printing the value IP address, और अगर आप देखेंगे दोस्तों तो now we have got the value of Facebook IP address. Yes, we have done this. Good. Now ये तो था आपका all about your get host by name, but आपका मैंने एक फंक्शन और इंपोर्ट किया था फ्रॉम योर सॉकेट इंटरफेस, एंड दैट वाज गेट होस्ट नेम। बेसिकली आप जिस मशीन पे, जिस कंप्यूटर सिस्टम पे आप इसको वर्कआउट कर रहे हो, आपका वो मशीन इज योर होस्ट। राइट नाउ इट इज माय होस्ट। अब मैं चाहती हूँ कि मेरा जो होस्ट है मुझे उसका IP एड्रेस भी पता लग सके, तो फॉर दैट पर्पस आई एम यूजिंग दिस फंक्शन। मैं क्या कर रही हूँ, आई एम सिंपली कॉपिंग गेट होस्ट नेम। मैं एक और वेरिएबल ले रही हूँ होस्ट, HOST, और इसके अंदर मैं सिंपली जो भी वैल्यू आएगी गेट होस्ट नेम फंक्शन को एग्जीक्यूट करने में, उसके वो वैल्यू यहाँ पर होस्ट के अंदर जाके स्टोर हो जाएगी। आई एम सिंपली एग्जीक्यूटिंग दिस, एंड नाउ अभी इस टाइम अगर आप देखें तो मैं आपका बेसिकली जो भी मेरी
पीसी का नाम है, that will get printed here. अगर मैं यहाँ लिखती हूँ होस्ट, देखिएगा दोस्तों, जैसे ही इसका आंसर आएगा इट विल गिव मी द आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर सी. राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन जुपिटर, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग जुपिटर लैब एंड एवरीथिंग. राइट, इट इज द करंट होस्ट ऑन विच आई एम वर्किंग अपॉन. ठीक है ना दोस्तों. नाउ बेसिकली अब मेरे पास, मुझे होस्ट का नाम तो पता है, बट अब मैं इसका आईपी एड्रेस भी फाइंड आउट करना चाह रही हूँ. तो आपने देखा दोस्तों कि गेट होस्ट नेम से मेरा होस्ट का नाम तो आ गया, बट अब इसका आईपी एड्रेस निकालना है. फॉर दैट पर्पस आई नीड टू यूज द सेम फंक्शन इन विच आई कैन पास माई वेरिएबल होस्ट. तो मैं क्या कर रही हूँ दोस्तों, मैं सिंपली गेट होस्ट नेम, जो भी मेरे पास होस्ट में वैल्यू है, मैं सिर्फ होस्ट के अंदर मैंने स्टोर किया हुआ है, और मैं सिंपली कर रही हूँ IP address is equal to get host by name. और इसके अंदर क्योंकि ये होस्ट जो वेरिएबल है, इसके अंदर ऑलरेडी मेरी जुपिटर, जो मेरी जिस पर मैं वर्क कर रही हूँ, जो मेरा होस्ट है, उसकी वैल्यू स्टोर्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर सिंपली उसको पास कर रही हूँ होस्ट. ठीक है, एंड नाउ आई एम एग्जीक्यूटिंग इट. ठीक है, अब मैं देखती हूँ क्या इसका आईपी एड्रेस कुछ और आता है या नहीं आता. यस, इट इज डन. देखिए, राइट नाउ द आईपी एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लैब, जुपिटर लैब, इज 10.12.4.84. बेसिकली ये आपका आईपी एड्रेस दे रहा है आपके जुपिटर लैब का. ठीक है, बट अगर आप इसे करंट मशीन पे काम करेंगे, जैसे अगर आपकी प्रॉपर कंप्यूटर सिस्टम पे अगर आप वर्क कर रहे हैं, तो ये आपको आपके कंप्यूटर सिस्टम का आईपी एड्रेस शो करेगा. तो दोस्तों एक क्विक रिव्यू लेते हैं. इसके अंदर हमने एक सॉकेट इंटरफेस यूज की है और दो फंक्शन यूज किए, दैट इज गेट होस्ट नेम, गेट होस्ट बाय नेम. गेट होस्ट नेम से आपका जो आप जिस मशीन पे काम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर होस्ट के नाम आपको मिल जाएगा. बट अगर आपको उसका आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना है, फॉर दैट पर्पस यू नीड टू यूज गेट होस्ट बाय नेम. इवन गेट होस्ट बाय नेम से आप किसी भी और वेबसाइट का भी अगर आईपी एड्रेस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो यू कैन सिंपली डू. तो दोस्तों अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो, पसंद आया हो, तो इसको लाइक करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें. अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें. हम लोग नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.